नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है मेरा जो टॉपिक है कि पुरानी चूड़ियों को हम लोग क्या करें, उसे फेंक दें या किसी को दे दें या और चूड़ियाँ कितनी पहननी चाहिए, सारी चीज़ें चूड़ियों पे ही हमारा आज का विषय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सबके लिए लेकर आती हूँ और जो मैं खुद पे उपाय जो करती हूँ वो उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोस आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो फिर आपके फ़ोन पे वो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है चूड़ियों का। आजकल फैशन में हो गया है कि एक हाथ में ब्रेसलेट रहता है, दूसरे हाथ में चूड़ी रहती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी फ्रेंड्स, मेरी दोस्तों, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको फैशन पे नहीं जाना है, बिकॉज़ आप मैरिड हैं। तो मैरिड का मतलब ही होता है मांग भरी सिंदूर हुई, हाथ में चूड़ियाँ रही। देखिए ये कंपल्सरी है, तो आप फैशन पे मत जाइए। आजकल को तो चूड़ियों का भी फैशन है, कितनी औरतें या लेडीज़ें पूरे भर भर के चूड़ियाँ पहनती हैं। तो ये तो बहुत अशुभ माना जाता है कि आप एक हाथ में पूरी चूड़ियाँ भर ली हैं और दूसरे में ब्रेसलेट पहनी है, वॉच पहनी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आप चूड़ियाँ हमेशा दोनों हाथ में पहनिए और वो भी काँच की चूड़ी पहनिए। तो ये हो गया मेरा पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि देखिए कई क्षेत्रों में कलकत्ता में ही देख लीजिए सीप वाली चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, कई जगह प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। कोई भी चूड़ी पहने, बस हम लोग के एरिया में जो हम लोग तरफ के लोग हैं वहाँ पे काँच की चूड़ी का महत्व ज़्यादा बताया गया है। तो आप कितनी भी चूड़ियाँ पहने, कोई भी आजकल बहुत मार्केट में तरह तरह के चूड़ा मिल गए हैं, जिससे लोगों को लगता है कि मतलब मैंने इतना भर भर के चूड़ा पहन लिया तो सही है। आप पहनिए, कोई बंदिश नहीं है, आप पहनिए। लेकिन पता है पीछे हमेशा ना 2 चूड़ी या 1 चूड़ी काँच की दोनों हाथ में ज़रूर रहना चाहिए, जो कि अच्छा नहीं माना जाता कि आप सिर्फ़ आपने चूड़ा पहन लिया। तो चूड़ा तो आपको पता ही है काँच के आते नहीं, आजकल प्लास्टिक का बहुत तरीके का मार्केट में आ गया है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि पीछे आप एक-एक चूड़ी हमेशा डाल कर के ही चूड़ा पहनें। तो ये हो गया तीसरा नियम। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो गोल्ड की चूड़ियाँ पहनती हैं, या तो कितने लोग सिल्वर की भी चूड़ियाँ पहनते हैं बनवा के, जो कि अच्छा तो है, मगर कितने लोग सिंगल सिर्फ गोल्ड की चूड़ी पहन लिया, उन्होंने लगा कि मैं चूड़ी पहन ली हूँ तो ठीक है, लेकिन जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। आप सोने की चूड़ी पहने या किसी भी प्रकार की चूड़ी पहने, उसके पीछे एक काँच की चूड़ी होना बहुत कंपल्सरी है। और चांदी की चूड़ी नहीं पहनी जाती है, अच्छा उसको नहीं माना जाता है। हमारे साइड में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप अगर कोशिश कीजिए चांदी की चूड़ी को इग्नोर कीजिए। आप अगर सोने की भी चूड़ी पहन रही हैं फिर भी उसके भी आपको पीछे 2 काँच की चूड़ी लगाना कंपल्सरी है। तो सुहागिन औरतों का ही होता है श्रृंगार करना। तो आप कभी भी कोई भी चूड़ियाँ पहने तो 2 चूड़ी पीछे काँच की ज़रूर डालें। आज का चौथा नियम, आपको पता है काँच की चूड़ी पहनना शुभ तो माना जाता है, लेकिन किस कलर की चूड़ी हमेशा पहनना शुभ माना जाता है? लाल और पीली। आप वीडियो में देखेंगे, मैं हमेशा आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे, मैं पीले और लाल चूड़ी मुझे बहुत पसंद भी है और इसको बहुत शुभ भी माना जाता है। मेरी जो मम्मी हैं वो लोग भी हमेशा कहती हैं कि कभी भी चूड़ी भी मार्केट में अगर जा रहे हो ख़रीदने के लिए तो 2 डिब्बा लिया करो, एक लाल और पीली। आप किसी भी कलर का लो, लेकिन कोशिश कीजिए 1 डिब्बा पीला ले लीजिए या लाल ले लीजिए। और हमेशा डेली वियर में 2 पीले और 2 लाल हमेशा पहनना चाहिए चूड़ी, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो आज से आप लोग भी लाल और पीला चूड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। तो पाँचवा नियम ये है कि चूड़ी कभी भी दोनों हाथों में बराबर नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर 2 तार हैं, दोनों गरम-गरम तार हैं तो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? उसी तरह 2 परिवार, अगर आप कहते हैं मायका है, एक ससुराल है, तो आप उसको बराबर नहीं देख सकते हो। इसीलिए चूड़ियों को कभी भी बराबर नहीं पहनना चाहिए।
एक हाथ में अगर आप 1 दर्जन अगर सपोज़ दैट अगर इसमें 12 चूड़ी है तो इसमें 12 चूड़ी नहीं, इसमें आप 13 चूड़ी पहनिए। 1 चूड़ी बढ़ा के पहनिए ताकि आप दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। मायका अलग स्थान है, ससुराल का स्थान अलग है। तो कभी भी चूड़ी पहनिए तो एक हाथ में चूड़ी, 1 चूड़ी बढ़ाकर पहनिए। अगर इसमें 12 है तो इसमें 13 है। अगर आपने बहुत सुंदर सी चूड़ा पहना है या बहुत भरी-भरी चूड़ियाँ पहनी हैं और अचानक आपको कोई अशुभ समाचार मिल जाए, भाई घर परिवार है तो सुख-दुःख तो लगा ही रहता है। अगर आपके परिवार में या कहीं से भी आपको कोई दुखद खबर या समाचार मिल जाए, तो आप उस चूड़ी को तुरंत उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपने शुभ के लिए तो पहना, मगर आपको तो अशुभ समाचार मिल गया। तो जान ही रहे हैं घर में अगर कुछ ऐसा-वैसा हो जाता है तो फिर 12 और 16 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो वो चूड़ी आपके लिए अब वो अच्छा नहीं है, वो छूतकामे हो गया। तो आप कोशिश कीजिए जैसे ही आपको न्यूज़ मिले सबसे पहले आप सर्वप्रथम या नए कपड़े ही पहने हो उसको भी आप उतार दीजिए, चूड़ा पहने उसको भी फिर नॉर्मल सी चूड़ी पहन लीजिए। तो आई होप आपको आज का 7वाँ नियम कि कभी भी आप अपना पहना हुआ चूड़ी किसी को मत दीजिएगा। कितने लोग होते हैं कि मेरी चूड़ियाँ छोटी हो गई हैं या मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, मैंने उसे पहन लिया, फिर मैं किसी को उठा के दे दूँ। नहीं, आपको वो छोटा हो, पुराना हो, अच्छा हो, खराब हो, उसको आपको अपने तक ही रखना है क्योंकि आपने उसे पहन लिया है। हाँ, अगर आपके पास नया चूड़ी है, तो आप दान के स्वरूप में किसी को दे सकते हैं। जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी पड़ रही है या कोई कथा पूजन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग का सामान अगर दान देंगे तो बहुत शुभ होता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप कहीं भी जाइए तो कहते हैं सुहाग का क्या निशानी होता है? चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये 3 चीज़ सबसे कंपल्सरी होता है सुहाग के लिए। बिछिया तो होता ही है मगर ये 3 चीज़ कंपल्सरी होता है। तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी दान में दे दीजिए। लेकिन आप अपनी पहनी हुई चूड़ी किसी को नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। तो ये हो तो आज का 8वाँ नियम ये है कि आप अपनी पुरानी चूड़ी को क्या करें, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान होके इधर-उधर फेंक देते हैं, किसी को उठा के दे देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुहाग का सामान अगर आपने उसे यूज़ कर लिया ना, तो वो आपका हो गया, आप किसी को नहीं दे सकते हैं वो सारी चीज़ें। कोई भी चीज़ें हो, सिंदूर ही क्यों ना हो, बिंदी क्यों ना हो, चूड़ी क्यों ना हो, आपको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको किसी को नहीं देना है। आपको क्या करना है कि आप कोई बड़ा सा ऐसे धागा ले लीजिए, कोई रस्सी ले लीजिए, उसमें सारी चूड़ियों को पिरो दीजिए, मतलब सारी चूड़ियों को साइड में रख के अच्छे से उसको नॉट बांध करके आप बेड बॉक्स में भी रख सकते हैं, जो कि मैंने खुद किया है। मेरी शादी के बाद भी, शादी के टाइम की भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, चूड़ा है वगैरह है, जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, उसको मैंने क्या किया, उस धागे में मैंने सारी चूड़ियों को रख के उसको गट्टी बाँध करके मैंने बेड बॉक्स में रख दिया है। अच्छा है और जितनी पता है सुहाग की चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं, उतनी शुभ होती हैं और कितने लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, इधर-उधर फेंकते हैं, जो कि सुहाग का सामान इधर-उधर फेंकना अशुभ होता है। आपको हमेशा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो श्रृंगार का सामान क्यों ना हो, तो आपको इधर-उधर उसको नहीं फेंकना है। और बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं, कितने लोग नदी में शिरवाने की बात करते हैं, तो भगवान ना करे वो भी दिन कभी आए किसी के सामने, जो आया इस धरती वो सुहागिन होके ही जाए। तो आपको अपनी चूड़ियाँ कभी किसी को पहनी हुई चूड़ी दान नहीं करनी है, उसको अपने तक रखना है, उसको किसी अच्छे से सेफ़ जगह जहाँ आपको लगे कि हाँ, ये चूड़ियाँ मेरी यहाँ सेफ़ है, बच्चे वगैरह ना करें, टूटे-फूटे का हाँ, अगर कोई चूड़ी टूट जा रही है, तो आप उसे डस्टबिन में डाल दीजिए, फेंक दीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। बट सही सलामत चूड़ी को कभी इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको अच्छे से बाँध के किसी सेफ़ जगह रख दीजिए। और सबसे लास्ट 9वाँ नियम, आपको कभी भी हाथ में कैसे आपने चूड़ी पहनी, हल्की सी चूड़ी क्रैक है, तो चूड़ी को उसी समय उतार दीजिए। क्रैक चूड़ी को कभी नहीं पहननी चाहिए। कितने लोग कहते हैं अरे वो हल्की सी तो क्रैक है, वो हल्की सी क्रैक नहीं है, मगर आपको उसको तुरंत उतार देना चाहिए। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना है। तो मेरी ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अच्छी-अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा करके, जो मेरी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड जो मैं खुद करती हूँ,
उसका मैं वीडियो बना के आप सबको बताती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सब लोग के लिए लेते आऊँ। और प्लीज़ कमेंट करके भी बताया करिए, कुछ मुझसे पूछना है प्लीज़ मुझे कमेंट भी किया करिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना प्लीज़ ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा।